बेटा वो मैं बुलाने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूर? आप यहाँ खैरियत से? ज़ावियार ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। नूरवली को कैसे जानती है? ज़ावियार का वली के साथ क्या रिश्ता है? ज़ावियार, कैसे हो तुम? ठीक हूँ मैं, बहुत बेहतर। नाराज हो ना मुझसे? मैं तुमसे नाराज क्यों होंगे? मैं इतनी बुरी जो हूँ, तुमसे मिलने भी नहीं आई। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ। क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं और तुम जिस रिश्ते में बनने जा रहे हैं, इसके बाद तो हमें एक दूसरे की हर बात से फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? सच कह रही हूँ मैं। हम दोनों सिर्फ कजन्स हैं और इसके अलावा हम दोनों के दरमियान कोई और ताल्लुक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे बड़ों का फैसला है और अच्छा होगा कि तुम भी ये फैसला कबूल कर लो, जैसे मैंने किया। ओ, तो चचा जान इसीलिए मुझे नूर से दूर करना चाहते थे कि मैं उनकी बेटी को एक्सेप्ट कर दूं। अच्छा मुझे दिखाओ तो। क्या करी हो ये? मैंने कुछ गलत किया क्या? अच्छा मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुनो। जो ख्वाब तुम देख रही हो ना, वो मैं पूरे नहीं कर सकता हूँ। फिजूल में आ गई तुमसे मिलने। अरे शब्बो, कहाँ बात सुनेंगी? सही नसीब, आज तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे इस गरीब खाने पे तशरीफ लाई हैं। हम तो यूं ही अपनी बहन की लाचारी और बेबसी पर अपना दिल जलाते रहे। हमें क्या अंदाजा था कि वो अब तक अपने आशिक से राब्ता रखे हुए। सितारा जहां, मैं सलमा का आशिक नहीं हूं। हमारा एक मजबूत रिश्ता था जो कि अब भी कायम है। रिश्ता? सुभान अल्लाह, ये रिश्ता तब कहाँ था जब हमारी बहन दिलासे के एक लफ्ज को तरस रही थी। आप जैसे शरीफ लोग रिश्ता कायम तो कर लेते हैं, लेकिन निभाने का ज़र्फ नहीं रखते। सितारा जहां, तुम्हारे ज़र्फ पे उंगली उठाने से पहले तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना होगा। हमारा दामन तो दागदार है ही, लेकिन आप शरीफों की तरह हम कम से कम शराफत का दावा नहीं करते। अरे आप लोग अभी तक यहीं खड़े? अम्मी, आप अंकल को अंदर लेकर आए ना? अंकल? हमने उन दोनों पे जो खर्चा किया है, हम उसे सूद समेत वसूल करेंगे। नूर आपकी बेटी है। कहाँ हो
भाभी आप बैठे जरा, मैं खाने का क्या। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, तकल्लुफ की कौन सी बात है, इतने दिन के बाद तो आप आई हैं, खाने के बगैर नहीं जाने दूंगी। अरे आप बैठे, मैं आती हूँ। बस भाभी आप भी ना। ज़ावियार मिला था तुम्हें? मिला था। तो फिर यूं मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? अम्मी आप तो ना बस रहने ही दे। आप जो मेरे लिए ख्वाब सजाए बैठी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो जो बाहर खड़ा है ना ज़ावियार, मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। शादी पता नहीं कहां से करेगा। अब ज़ावियार बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है आपकी। आओ बैठो ना। मैं ज़रूर बैठता चाची जान, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है इस वक्त, तो मैं ज़ावियार, वो वली ने क्या बात की? कुछ ख़ास नहीं। अम्मी जान की तो वैसे ही आदत है, बिला वजह फिक्रमंद हो जाती हैं। एनीवे मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अरे ये ज़ावियार कहाँ चला गया? बुशरा, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम ज़ावियार के साथ घर ड्रॉप हो जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। हाँ हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सर में बहुत दर्द हो रहा है ताईजान, इसीलिए तो मैं कह रही थी मुझे घर जाना है। जाओ ना बेटा, जाओ। ज़ावियार, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जब घर से बाहर जा रहे हो ना, तो यूं पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए। 21st सेंचुरी में रहते हुए आप किस किस्म की बातों पे यकीन करते हैं ज़ावियार? आपकी अम्मी जान ही करती हैं ये बातें, कभी बताया नहीं है उन्होंने आपको? खैर बोलो, क्या बात थी? ज़ावियार, तुम मुझसे इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहते हो? इकलौती कज़न हूँ मैं तुम्हारी। बुशरा, मैं तुमसे क्यों चिढ़ूंगा, मुझे बताओ। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे क्यों मसला होगा तुमसे? ठीक है फिर चलो मैं भी चलती हूँ। कहाँ? जहाँ भी तुम जा रहे हो। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर। तुम मुझे भी ले चलो। ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो मुझे नहीं जानता? चलो, मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हें, मैं बैठ रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर रुक जाइए, नूर आपके लिए चाय बना रही है। ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तुम्हें भी पसंद है? नहीं, बंद करें इस गाने को। तो फिर तुम्हारी गाड़ी में क्यों लगा हुआ था? आपके पास जो चीज होती है लाजमी नहीं कि वो आपको पसंद हो। तो ये तुमने मुझ पे तंज किया। मैं तुम पे तंज क्यों करूं? एक बात कहूं ज़ावियार, तुम जितना भी रूड हो जाओ मुझसे, कोई फायदा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि तुम्हारी ये रूडनेस ना मुझे तुम्हारे और भी करीब लेके जाती है। ये बात सुनो, ये गुस्से वाली लुक्स ना मुझे डिनर कराते हुए दे देना। डिनर? हाँ, ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया है, रात हो गई है, हम साथ डिनर करेंगे, है ना? मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, हम दोनों खाना खाने बाहर जाएंगे। तो क्या हुआ, मुझे भी साथ ले चलो। ये बात सुनो, मुझे ऐसे नहीं देखो। अगर तुम मेरे लिए पे नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, मैं खुद पे कर दूंगी। आज का डिनर मैं तुम्हारे साथ ही करूंगी।
सही से लगाना है शब्बू। हमने तो आपको पहले ही मोहतात रहने के लिए कहा था जब वली खान पहली बार यहाँ आए थे, लेकिन आपने हमारी भी नहीं सुनी। हमारा तो ख्याल था कि जब वली खान आएगा तो सलमा जहां उसे धक्के दे के निकाल देगी, लेकिन उसे तो जैसे पहले से ही उसका इंतजार था। यूं पलकें बिछा के तेरा इंतजार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। वाह वाह चांद बेगम, अपनी बकवास बंद करो शब्बो। और चांद बेगम, हम इस कदर मुस्तरिब खड़े हैं और आपको शायरी सूझ रही है। अरे सितारा जहां, हम तो आपका दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। कल को वली खान अगर यहाँ से सलमा जहां और अपनी बेटी को ले गया तो? नूर आपको देखकर बहुत खुश हुई है। ये नूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बेटी है वो मेरी। बेटी? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी ना, यही कहना चाह रही। पहली बात तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और बिलफर्ज अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो जाने दीजिए ना सलमा जहां और उसकी बेटी को यहाँ से। हमें उन दोनों से क्या फायदा? तो तुम्हारा क्या ख्याल? हमने सलमा जहां और नूर को इतने सालों इसलिए पाला कि एक दिन वली खान आए उन दोनों को यहाँ से ले जाए। हमने उन दोनों पे जो खर्चा किया है हम उसे सूद समेत वसूल करेंगे। लेकिन वो नूर आपके काम की नहीं है। तुम क्या जानो नूर कितने काम किए। खैर, वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। शब्बू, ठीक से लगाना, देख यहाँ से सही कर। एक आपका नाम ही तो है जो आज तक मेरे साथ है। तो फिर ये नूर आपकी बेटी है, आपका खून। मेरा खून? लेकिन तुमने तो मेरी औलाद को पैदा होते ही, इसीलिए तो मैंने तुमको। इसीलिए आपने मुझे छोड़ दिया और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। क्या अपनी मोहब्बत पर इतना भी एतबार नहीं था आपको? चाय लगा दी है मैंने, आप लोग आ जाइए। अंकल, अम्मी, अंकल चाय पी कर नहीं गए, चले गए ऐसे? पता नहीं बेटा। मामा, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा। अच्छा तुम बताओ तुम्हारा डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा, लेकिन साफियार का मूड थोड़ा सा ऑफ था। वो क्यों? पता नहीं, लेकिन मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की, खूब एंजॉय किया। अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखे। आप मुझे बताएं, आप क्यों अभी तक जाग रही हैं? बेटा तुम्हारे बाबा नहीं अभी तक आए। टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, आपने कॉल क्यों नहीं? बेटा उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। अच्छा तो मैं मुराद लाला को कॉल कर लेती हूँ, हो सकता है उनके साथ हो। हाँ बेटा, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, करो।
अच्छा चले ना, आप तो अंदर चले। क्या वाकई वली अंकल और अम्मी के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है? अगर नहीं तो वो यूं क्यों चले गए? कितना दर्द था उनकी आंखों में। और अम्मी भी मुझसे यूं नजरें चुरा रही थी जैसे ऐसा क्या है इन दोनों के बीच? नूर, नूर, जी अम्मी। बेटा क्या बात है? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? कोई बात नहीं है अम्मी। कोई बात तो है। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं। ये नूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपकी बेटी, आपका खून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुराद लाला। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ लाला। वो बाबा आपके साथ हैं? नहीं, मेरे साथ तो नहीं है। क्यों? लाला वो अभी तक घर नहीं आए और मामा बहुत परेशान हैं। अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, अभी आते होंगे। फंस गए होंगे, मसरूफ होंगे। फ़ोन किया तुमने? उनका नंबर ऑफ जा रहा है। डेरे पे पता करता हूँ, और अगर आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है लाला। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बुशरा, क्या बताया मुराद वली की बात? दादा जान, बाबा तो लाला के साथ भी नहीं। अल्लाह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। किधर थे वली खान? वो बाबा, एक काम था। ऐसा क्या काम था आपको? मैं और बुशरा इतनी परेशान थे आपके लिए, एक फोन ही कर देते। हर किसी की परेशानी का मैं ख्याल करूं, और मेरी परेशानी उसका क्या? इन्हें क्या हुआ है? देखा मेरे से किस तरीके से बात करते हैं, इसी तरह हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं। फिक्र नहीं करो, खुद बात करूंगा इससे। ऐसी क्या परेशानी हो सकती है बाबा को? पता नहीं बेटा, अल्लाह ही जाने। और ये मर्द लोगों की जिंदगी में लड़कियां मड़कियां आती रहती हैं, लेकिन शादी खानदान में करनी होती है। अगर मुझे नूर से दूर करने की कोशिश की गई तो मैं बुशरा से भी शादी नहीं करूंगा।
हेलो। हेलो जाविया, कैसे हैं आप? पहले तो कुछ खास ठीक नहीं था, लेकिन आपका फोन आने के बाद काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। क्या हुआ नूर, मजाक कर रहा था। आपने इतनी सुबह सुबह फोन किया, खैरियत है? क्या आपको भी सारी रात नींद नहीं आई? हाँ नहीं आई, लेकिन जैसा आप समझ रहे हैं वो बात नहीं है। अच्छा, क्या बात है फिर? कल आपके चचा हमारे यहाँ आए थे। वली चचा? जी। वो आपके घर क्या करने गए थे? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने आपको फ़ोन किया, शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। कुछ कहा है उन्होंने आपसे? नहीं, बस मेरी अम्मी से बातें करते रहे और फिर वापस चले गए। कहीं वो नूर की अम्मी को मेरे मुतालिक मना तो नहीं करने गए? जावियार? जी, मैं सुन रहा हूँ। बस मुझे कुछ अजीब सा लगा उनका रवैया, इसलिए सोचा कि आपको फ़ोन करूं, शायद आप मुझे कुछ बता सकें, लेकिन आपको तो खुद कुछ नहीं मालूम। आप फिक्र न करें, मैं उनसे बात करूँ। ठीक है, फिर मैं रखती हूँ, कोई आना जाए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Come in. परेशानी की वजह क्या है? मेरी जिंदगी का वो राज जो आपने इस हवेली की ऊंची दीवारों के बीच दफन कर दिया था, आज फिर से मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाचा जाने साथ तक जा सकते हैं, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए वो मेरी मोहब्बत का गला घोंट देंगे। नहीं, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे चाचा उनसे बात करनी होगी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? बैठे लाला। कोई काम था आपको? हाँ, वो अम्मी जान बता रही थी कि निदा चाची आई थी तुम्हारे। मेरे और बुशा के रिश्ते की बात कर रहे हैं, यही ना? हाँ लाला, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। क्या हुआ? वली खान चला ही गया ना? आपकी बात हुई सलमा जहां से? क्या बताया? क्या क्या बातें हुई इन दोनों के दरमियान? क्या वो इन दोनों को लेने आएगा? सलमा बड़ी घुन्नी है, इतनी आसानी से कहाँ वो कुछ बताती है। तो आप पूछे ना सलमा जहां से, क्या पता वली खान इन दोनों को फिर लेने आए। ओह, तो मेरा शक सही निकला। देखो यार, वो जो कोई भी लड़की है, खैर फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो ना, हमारे खानदान में शादी बार नहीं होती। आप एक बार उससे मिलकर तो देखो। क्या फर्क पड़ता है मेरे मिलने से यार? ज्यादा जान नहीं मानेंगे। और ये मर्द लोगों की जिंदगी में लड़कियां मड़कियां आती रहती हैं। तुम करो जो करना, लेकिन शादी खानदान में करनी होती है। सोचना इस बारे में। चलता हूं मैं, डेरे पे जाना है। सोचना इस बारे में। या फिर पहले की तरह हमेशा के लिए इन दोनों को छोड़ के चला गया, कभी ना वापस आने के लिए। हमें उसके यहाँ आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमें तो ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं वो सलमा और नूर को यहाँ से ले ना जाए। जब वो पहले इन्हें नहीं लेके गया, तो अब क्यों लेके जाएगा? क्या अब उसका बाप मान जाएगा? पहले की बात और थी। पहले वो ये नहीं जानता था कि सलमा के पास उसकी औलाद है, उसकी बेटी नूर। दुनिया के काम भुलाकर यहाँ चुप साध के बैठे हुए हैं। वली, वली, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतनी रात गए आप आए हैं? मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जी, मुझे तो कुछ भी बताना जरूरी नहीं है। मुझे तो ये भी बताना जरूरी नहीं है कि कल आप शगुफ्ता भाभी के घर गए थे और वहां एक दफा भी
आपने जावियार और बुशरा के रिश्ते की बात नहीं की। जबरदस्ती से बांधे गए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जावियार बुशरा से शादी नहीं करना चाहता। बताएं अम्मी, क्या ये सच है? हाँ, हाँ ये सच है। इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? मेरे वालिद जिंदा हैं, इसी शहर में मौजूद हैं, और आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं मजबूर थी बेटा, कुछ ना कह सकी। मैं बताना चाहती थी लेकिन मजबूरी थी मेरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी अम्मी? मेरे अब्बू जिंदा है और आपने मुझे यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, और वो उनको एक दिन भी मेरी याद नहीं आई कि उनकी औलाद हूं मैं, या फिर उन्होंने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया, या फिर मैं उनकी नाजायज औलाद हूं। बस इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोल। तुम नाजायज नहीं हो, इज्जत उनका खून हो। अरे मेरी बरसों की रियासत को इस तरह से मिट्टी में तो मत मिलाओ तुम। क्यों नहीं मिलाओ अम्मी? इज्जत नफ्स मट्टी में मिल गया। क्यों किया आपने ऐसा? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बस बता नहीं सकी। नहीं बेटा, हाथ मत लगाए मुझे। मैं बताना चाहती थी, मजबूर होगी ना, अब क्या कर सकती थी मैं उस वक्त। वो आपने मुझसे मेरी शनाख्त, मेरी पहचान सब छीन लिया, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नूर, मेरी बात सुनो बेटा, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूर, जावियार, तुम इतनी सुबह सुबह? लगता है जनाब को भी मेरी याद सता रही थी। शहजान कहाँ पर है? कोई बात करनी है उनसे? हाँ, बात करनी है उनसे मैंने। ये जावियार ने आपको खुद कहा है? नहीं। तो वली फिर आप क्यों अपनी बेटी की खुशियों के दुश्मन बन रहे हैं? तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? किस्मत में जो लिखा होता है वो चल कर आता है, और जो नहीं लिखा होता वो आकर भी चला जाता है। ऐसी बातें तो बड़े करते हैं ना, ताईजान को भेज देते। मैं इस किस्म के घटिया मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर किस मूड में हैं आप? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं सब समझती हूँ, लेकिन याद रखिए, आज तक आपने मेरे दिल की किसी ख्वाहिश या खुशी का एहतराम नहीं किया, और अब आप मेरी बेटी के साथ भी यही कुछ करना चाह रहे हैं। तुम्हारा दिल उस बेपैंदे बर्तन की तरह है जिसमें जितनी तवज्जो, जितना प्यार, खुलूस, जज्बा डाला जाए ना, फिर भी खाली रहता है। यस, कम इन। अरे जावियार बेटा, तुम खैरियत से आए हो? शहजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या कोई जरूरी बात है? तुमने सुना नहीं? उसने मुझसे बात करनी है। तुम जाओ, चाय का इंतजाम करो। बैठो जावियार बेटा। बैठने नहीं आया मैं। जावियार अली खान, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम ना सिर्फ मेरी बातें सुनोगे बल्कि मानोगे भी। कोई खास बात? आप नूर के घर क्या करने गए थे? तुम्हें किसने कहा?
ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे बताएं कि आप वहां क्या करने गए थे, नहीं तो मैं समझूंगा कि क्या आप अपनी बेटी की मोहब्बत में इस हद तक चले गए हैं कि मेरी और नूर की मोहब्बत में हायल होना चाहते हैं अब आप? ज़ावियर बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर मैं आपको गलत समझ रहा हूं ना, तो फिर बताएं मुझे, नूर के घर क्या करने गए थे आप? नहीं बता सकता मैं तुम्हें। जानता था कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके पास बताने को कुछ है ही नहीं। लेकिन एक मेरी बात आप कान खोल के सुनने चाचा जान, अगर मुझे नूर से दूर करने की कोशिश की गई तो मैं बुशरा से भी शादी नहीं करूंगा।